दिल की एक रफ्तार होती है जिसे कहा जाता है धड़कन। धड़कन आपकी किस वक्त बढ़ती है? जब आपको लगता है डर, और ये डर आपको उस वक्त लगता है जब कराची की सड़कों पर मौजूद होता है गॉडजिला। जब गॉडजिला सड़कों पर निकलता है तो कांपे टांग जाती हैं। माजरत के साथ, कांपे नहीं टांग जाती, डर से टांगे कांप जाती हैं। इसी तरह हम आपको मिलवाएंगे उस गॉडजिला से, आपको सैर करवाएंगे गॉडजिला की। सैर से आपको समझ तो आ रहा होगा कि मैं किस गॉडजिला की बात कर रहा हूं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं निसान R35 की, जो एक लेजेंडरी गाड़ियों में शुमार होती है। कराची में अगर बात की जाए तो सिर्फ 8 से 9 गॉडजिला मौजूद है। हम आज आपको इसकी स्पेसिफिकेशंस, इसकी राइड सब कुछ कराएंगे, क्योंकि 99% पाकिस्तानियों ने इसकी ना राइड की है ना इसको एक्सपीरियंस किया है। मेरे साथ आइए। निसान R35 के अंदर हम मौजूद हैं, राइड के लिए जा रहे हैं। मेरे साथ मौजूद हैं सलाउद्दीन अहमद साहब। मुझे ये बताएं कि ये निसान R35 आपके पास कब से है? मेरे पास जी 2018 से है। आई थिंक 2018 अक्टूबर में आई थी, तो ऑलमोस्ट 4 साल हो गए हैं। तो आपने इसको कितना अपग्रेड किया है अभी तक? काफ़ी डिफरेंट प्लेटफॉर्म है ये, तो इसका ज़ाहिर बात है अपग्रेड का लेवल भी डिफरेंट होता है। तो ये समझ लें ये अपने माइल्ड अपग्रेड्स में है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली इंजन पे 1400 के अराउंड HPs निकाल रही है, जो हमने इसकी लास्ट टाइम ट्यून की थी। अच्छा, ओरिजिनली स्टॉक कितना हॉर्स पावर होता है इसका? 530, 530, 545 तक आते हैं। मुझे ये बताएं कि जब आप इसको चलाते हैं तो कैसा लग रहा होता है कि आपके इर्द गिर्द से जब गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं? फीलिंग जो है वो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग, मज़ेदार होती है। बिकॉज ख़ासकर जब आप एक नॉर्मल गाड़ी में सारा वीक घूमते रहें और एक वीक के बाद आप आके इसको कहीं खुली रोड पे फ्लोर करते हैं। कोई ऐसा ऑफिशियल या कोई गवर्नमेंट की तरफ से कोई ट्रैक, ऐसी कोई चीज़ जिस पे आप अपनी गाड़ी को हर तरीके से टेस्ट कर सकें, कुछ है ऐसा अवेलेबल कराची में? नहीं जी, कराची में तो कहीं दूर दूर तक ये चीज़ें नहीं हैं। जहाँ पे जगह मिले फिर वहाँ पे ही आप कर सकते हैं। फ्यूल का बड़ा कहते हैं कि इसमें इथेनॉल भी डलता है, हाई ऑक्टेन भी डलता है, तो वो क्या है? मुझे उसका थोड़ा सा रॉकेट समझाएं। अब देखें जी, फ्यूल का ये है कि हाँ, 2 कैटेगरीज में एक आता है। एक तो हमारी कैटेगरी, हम उसको कैटेगराइज करते हैं पम्प गैस और एथेनॉल के अंदर। पम्प गैस हो गया आपका सिंपल पेट्रोल। ये गाड़ियाँ क्योंकि हाई पावर्ड है तो इनके अंदर ना नॉकिंग वगैरह का बहुत इशू होता है। अमेरिका वगैरह में तो वो एक कॉस्ट इफेक्टिव फ्यूल होता है, तो वो वहाँ पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। हमारे यहाँ क्योंकि ये इसके ऊपर कोई वर्किंग नहीं हुई, तो ये हमें सेपरेटली लेके, तो वो उसके अंदर फ्यूल सर्टन अमाउंट मिक्स करके, नॉर्मली 15% तक मिक्स होती है, वो मिक्स करके हम लोग इसके अंदर चला देते हैं। सबसे आम सवाल, क्या एवरेज करती है? लीटर पर किलोमीटर वाला तो हिसाब मैं आपको नहीं दे सकता। हाँ चलें, एक वैसे बात कर लेते होते हैं जो हमने ट्राई किया है। फुल टैंक पे अगर आपकी नॉर्मल ड्राइव है, प्रोबेबली शायद थोड़ी सी हाईवे ड्राइव हो, तो इस कंडीशन की गाड़ी पेट्रोल के ऊपर अराउंड 300 साढ़े 300 किलोमीटर पेट्रोल पे करती है, और इथेनॉल पे इससे काफ़ी कम करती है, क्योंकि इथेनॉल गाड़ी को ज़्यादा बर्न करना पड़ता है। मुझे मैकेनिक्स के बड़े प्रॉब्लम मिलते हैं कराची में, तो आप मैकेनिकल वर्क, इंजन वर्क, सस्पेंशन, टायर्स, ये सारी चीज़ें आप कैसे मेंटेन करते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पे वर्कशॉप्स हैं, कुछ लोग प्रोफेशनली भी कर रहे हैं। मैं अपनी गाड़ियों के काम खुद करता हूँ। कोई ऐसी चीज़ जो आप, जो रेसर्स हैं हमारे, उनको मैसेज देना चाहें? शौक़ है, आप शौक़ को शौक़ की तरह ही रखें। शो ऑफ करते हुए आप अगर कुछ कर रहे हैं गलत, तो वो ऑब्वियसली आप ख़ुद को तो डेंजर में ले ही रहे हैं, दूसरे जो रोड पे होंगे वो ज़्यादा डेंजर स्पोर्ट के अंदर होंगे। सलाउद्दीन भाई के साथ तो हमने एक राइड की है जिसमें हमने पूरा डिस्कशन किया है। मैं चाह रहा हूँ कि मैं देखूँ कि गॉडजिला वाकई गॉडजिला है या नहीं है।
0 to 100 कितने सेकंड्स में जाती है? मेरे साथ चलें, मैं आपको दिखाता हूं। एक आवाज़ आ रही है मुझे, जैसे एक गाड़ी जो है वो बस कह रही है कि मुझे भगाओ, मुझे चलाओ। फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग गॉडजिला। लेट्स सी कहां तक जाती है। 0 to 100 speed in 3 seconds, mission accomplished। अगर हम इसके शीशों की बात की जाए तो इसको हम कहते हैं फ्रेमलेस मिरर। फ्रेमलेस कहलाई जाती है ये चीज़। अगर हम इसके इंटीरियर की बात करें तो आप देख सकते हैं कि इसमें कार्बन फाइबर का इस्तेमाल हुआ हुआ है काफ़ी ज़्यादा। इसके साथ साथ डोर पैनल्स पे लेदर की आप स्लीकनेस और ये स्टिचिंग आप देख रहे हैं जो की गई है कि उसको जितना अच्छा हम दिखा सकते हैं वो दिखाएं। बात की जाए इसके इंटीरियर की, इसका जो इंफोटेनमेंट सिस्टम है इसके ऊपर हमारे पास सारे फंक्शंस, मतलब गाड़ी के सस्पेंशन, ग्राउंड क्लियरेंस, स्पीड, आरपीएम, ऑयल टेम्परेचर, वाटर टेम्परेचर, बहुत सारे ऑप्शंस हैं और वो हमें सब कुछ इस पैनल के ऊपर ही मिल जाते हैं। ट्रांसमिशन की अगर हम लोग बात करें तो आप इसका ट्रांसमिशन देख सकते हैं, सिर्फ 3 ग्रूव्स होते हैं, 1 2 3। सबसे पहले ये इस वक्त पार्किंग में मौजूद है। पार्किंग से हम जाएंगे इसको रिवर्स में लेके, ये इस वक्त रिवर्स मोड में, ये देखें, ठीक है। अब मैं आ रहा हूँ उसको न्यूट्रल कर दिया गाड़ी, तो इस वक्त हम रेस दे के देख सकते हैं। हम इसका थ्रॉटल अप कर रहे हैं इस वक्त। अब मैं इसको डालूंगा गियर में। अब ये आ गई A1 में। अब ये जो है ये ऑन द मैक्सिमम साइड अगर हम इसको लेके जाएं तो ये हमारे पास पहला गियर 100 तक हम ले जा सकते हैं अगर हम लोगों ने एक्सेलरेशन, पैडलिंग बहुत हाई लेवल पे रखी हुई है। एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ बहुत ज़बरदस्त, बहुत मज़ा आया मुझे ड्राइव करके। 0 to 100 मेरा ख्याल है मैंने 3 and 4 सेकंड्स में किए। 100 to 200 ये हम लोग कितनी सेकंड्स में कवर करते हैं। टॉप स्पीड पे आप अभी तक कितना लेके गए इसको? देखिए, जो 100 से 200 होता है ना, क्योंकि इतनी पावर में जब गाड़ियाँ जाती हैं इनका 100 से 200 मेजर होता है। तो हमारे यहाँ पे एक और दोस्त है, उनकी गाड़ी है, वो सब 3 सेकंड 100 से 200 है। अराउंड 2.7 के अराउंड उनकी आई थी। मेरी अभी कुछ व्हील्स का इशू है, ग्रिप का, तो मैं पूरी नहीं खींच सकता। मेरा होगा जब मैं फुल अपना पावर पे जाऊंगा, पीक पेस पे जाऊंगा, तो अराउंड 3.5 3.3 100 से 200 होना चाहिए इसका। अभी ये अराउंड 3.8 3.9 100 से 200 है इसका। अच्छा, गॉडजिला के अपीयरेंस पे अगर बात करें तो मुझे जाहिर है आपकी रहनुमाई चाहिए होगी। ये एयर डक्ट्स हैं। देखिए, बेसिकली क्योंकि ये सुपर कार्स तो में कैटेगरी में आ सकती हैं, आ जाती हैं, तो मोस्टली इसमें क्या है कि कूलिंग का निज़ाम बहुत अच्छा होना चाहिए। तो इसको जगह जगह उन्होंने डक्ट्स दिए हुए हैं। जैसे ये ऊपर वाले जो डक्ट्स हैं ये हैं टर्बो को कूल करने के लिए। ओके, और अगर हम ये फेंडर के पास आते हैं तो हम फेंडर्स में भी देखते हैं कि यहाँ पे भी डक्ट्स मौजूद हैं। ये आपके ख्याल में ये डक्ट्स किस चीज़ के लिए? ये डक्ट्स में जो है ना, इंजन बे क्योंकि इसका काफ़ी क्लोज्ड है, तो ये उसकी एग्जॉस्ट के लिए है, बिकॉज इंजन इसका सारा बंद है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये 1 मिनट में आपको दिखाना चाहूँगा कि आम जैसे करोला है, सिविक है, ये इतनी ज़्यादा ये गाड़ियाँ जो हैं, जो स्पोर्ट्स गाड़ियाँ होती हैं, इसमें हम ये देखें फ़र्क। और अगर हम कंपेयर करें इसको हमारी लोकल गाड़ियों से, तो उनका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो स्पीड ब्रेकर्स के हिसाब से है। यहाँ पे इसको सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है गॉडजिला को, वो है स्पीड ब्रेकर से नहीं, कार ब्रेकर से।